नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बसवा कल्याण NH9 पर गुरुदीप लॉज में चल रही वेश्यावृत्ति पर पुलिस का छापा, 2 गिरफ्तार। कलबुर्गी में कलबुर्गी वन ई सेवा केंद्र उद्घाटित। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने PM मोदी के साथ हंगल की हार, विकास के मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण कर्नाटक में 12 से 15 नवंबर तक की बारिश की संभावना। खुर्शीद ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, हिंदुत्व को बताया IS जैसा, पुलिस में शिकायत। नितिन गडकरी ने बताया क्यों GST के तहत नहीं आ पा रहा पेट्रोल और डीजल। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। बीदर के बसवा कल्याण तालुका में NH9 पर स्थित गुरुदीप लॉज में चल रही वेश्यावृत्ति पर हुमनाबाद के DSP सोमलिंग कुंभार के नेतृत्व में बसवा कल्याण ग्रामीण पुलिस ने धावा डालकर वेश्यावृत्ति में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और एक 30 वर्षीय महिला को इस धंधे से बचाने की जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। हैदराबाद मुंबई हाईवे पर मंगलगी टोल नाका पर टोल नाका के कर्मियों से झगड़ा होने की खबर 112 पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इन लोगों के खिलाफ चटगुप्पा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन जवर्गी के विधायक अजय सिंह और बीदर के विधायक रहीम खान ने किया। कलबुर्गी वन केंद्र में सभी प्रकार के अपलोडिंग कार्य किए जाएंगे। आज कलबुर्गी वन का ओपनिंग हमारे माननीय MLA डॉक्टर अजय सिंह और साथ ही बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA रहीम खान और एक्स मिनिस्टर वो आके इनॉग्रेशन करके गए हैं। हमारे कलबुर्गी वन यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग फंड्स और इसके अलावा टैक्स सर्विसेज में पैन करेक्शन, टैन, ETDS, डिजिटल सिग्नेचर और टेंडर रजिस्ट्रेशन और इसके साथ में और ई-गवर्नेंस सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ऑफिस खोलने का ये है कि हमारे गुलबर्गा के नागरिकों को सभी व्यवस्था, टैक्स सर्विस या इन्वेस्टमेंट सर्विस हो या ई-गवर्नेंस सर्विस हो, वो एक ही रूप में सबको सहूलत दिया जाए, सभी सर्विसेज एक ही रूप में प्रोवाइड किया जाए। वो इससे हमने ये ऑफिस ओपन किया है और आपको जो भी हमारे कलबुर्गी के नागरिकों को शेयर मार्केट, फाइनेंशियल का सर्विसेज हो या टैक्स सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज हो। कलबुर्गी शहर में NJ फंक्शन हॉल के मालिक गौस बाबा फंक्शन हॉल का उद्घाटन 15 नवंबर को रखने की बात बताई। वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इसका उद्घाटन और इसी अवसर पर श्री जगत गुरु का 40वां कार्यक्रम रखा गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, मंत्री मुरुगेश हिरानी सहित अन्य भाग लेंगे। मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अलन चेक पोस्ट सर्कल के पे राइट साइड में NJ कलबुर्गी कल्याण मंडप की ओपनिंग है 15 नवंबर को, जिसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के सभी लोग शामिल हो रहे हैं और स्पेशल इनाग्रेशन के लिए एक्स CM BS येडियुरप्पा साहब और कल्याण मंडप की ओपनिंग में ही सुलफुल मठ स्वामी जी का 40वां पट्टे अदाकारी का प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें प्रोग्राम में पूज्य श्री जगत गुरु शिवरात्रि देश केंद्र महास्वामी जी सुत्तूर संस्थान मत मैसूर और धर्मगुरु श्री वीरभद्र चन्मलय देशी केंद्र महास्वामी जी प्रीतदीप्ति श्री निदुमाड़ी जगत गुरु मठ गोलूर पूज्य श्री डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शाणु श्री जगत गुरु चित्रदुर्ग। कलबुर्गी में MR मार्ट का उद्घाटन सांसद उमेश जाधव ने किया। इस अवसर पर संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर सिंगर मगली बाई, इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भाग लिया। इस मौके पर मार्ट के मालिक ने हमारे संवाददाता मसूद आलम से बात की। हमारे पास आइए, हमारे शॉपिंग्स कीजिए और हमारे अच्छे खासे ऑफर्स है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। और मेरे पास काफ़ी चप्स आए हैं जो तरह तरह के खाना पकवाते हैं और हमारी जो मार्ट है उसके अंदर आप ये भी एक ऑफ़र रख रहे हैं कि आप 500 का शॉपिंग करो और 50 का टोकन लो और वो टोकन का हमारे रेस्टोरेंट में रिडीम करो। ये भी हम ऑफ़र्स रखे हैं। जैसा आप 500 के लिए या 1000 के लिए 1000 का लिए तो 1000 पे आप 100 रुपया आपको कूपन मिलेगा। और काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ब्रांड्स हम सब
जो चीज़ बाज़ार में कहीं नहीं मिलता वो हमारे पास मिलती है। हम हर एक चीज़ का, हर एक ब्रांड का आइटम रखे हैं, कपड़े से लेकर जूते से लेकर काफ़ी ग्रॉसरीज के लेकर काफ़ी आइटम्स रखे हैं। और मैं इतना आज खुश हूँ कि मेरे को आवाम जनता ने मेरा ओपनिंग सेरेमनी इतना ग्रैंड से करे है और सबके आशीर्वाद है मेरे पे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें विकास कार्यों पर ध्यान देने को कहा। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे 2023 के विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों को एक अनुकूल सरकार देने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुए हंगल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बारे में भी पीएम मोदी से बात की। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में हार और जीत आम बात है और उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों का विश्वास हासिल करना और सुशासन देना अधिक महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि उन्होंने पीएम को बेंगलुरु उप शहरी रेलवे परियोजना और अन्य कार्यों की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने दिसंबर में कर्नाटक आने पर सहमति जताई है। आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में व्यापक बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। 12 से 15 नवंबर बारिश काफी व्यापक होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ जिलों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है बेंगलुरु आईएमडी की गीता अग्निहोत्री ने। शहर में लॉकहीड मार्टिन के 8वें वार्षिक आपूर्तिकर्ता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि नई नीति को सरकार के एक महत्वपूर्ण धक्का प्रदान करने के लिए हमारे नीति को अद्यतन करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा। अब समय एक ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी चंद महीने बाकी हैं और कांग्रेस यहां अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। खुर्शीद ने किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है। खुर्शीद ने अपनी किताब में एक तरफ अयोध्या पर फैसले को सही ठहराते हुए इस मुद्दे से आगे बढ़ने की सलाह दी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसी आतंकी संगठनों से कर दी है। इस तुलना से विवाद इतना गहराया है कि किताब बुधवार देर शाम ही लॉन्च हुई और 24 घंटे से कम समय में खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई।
झांसी में आपसी कहासुनी में हुए विवाद से 2 सगे भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों भाइयों की हत्या हथौड़े से की गई है। पुलिस के अनुसार दिनेश और ओम बाबू पुत्र राजाराम सिपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित कांशीराम कॉलोनी के ब्लॉक 32/12 व 32/8 में अलग अलग रहते थे। दोनों मजदूरी करते थे। बताया गया उनकी दोस्ती वहां सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति से थी। वह लोग अक्सर बैठकर पार्टी करते थे। बीती रात पुलिस को ऊपर 32/12 ब्लॉक में रहने वाले दिनेश की मौत की खबर मिली। उसका कमरा बाहर से बंद था। पुलिस ने कमरा खुलवाकर देखा तो अंदर दिनेश की लाश पड़ी थी। इसके बाद लोगों ने बताया कि मृतक का भाई निचले ब्लॉक में रहता है। पुलिस जब उसके कमरे पर पहुंची तो वहां भी ताला पड़ा मिला। संदेह पर दरवाजा खुलवाकर जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां ओम बाबू की लाश पड़ी थी। उसके सिर में भी चोटें थी। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शक की सुई सब्जी विक्रेता पर अटकी रही। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिपरी बाजार में 2 युवकों के बीच शराब पीने के दौरान वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में घर पर ही एक युवक के द्वारा दूसरे युवक के सिर को कांच में दे मारा। फिर उसके बाद में पास में पड़ी हथौड़ी से उसके सिर पे वार किया और वो उस कमरे में ताला लगा कर चला गया। उसके उपरांत दूसरे कमरे में जो उसका बड़ा भाई सोया हुआ था उसको भी उसी हथौड़ी से उसने वार किया और उसके ऊपर ताला लगा के चला गया। दोनों युवक मृत अवस्था में मिले हैं। जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। जो आला कत्ल हथौड़ी है वो बरामद हो गई है। फॉरेंसिक टीम और अन्य जो विधिक प्रक्रिया है। भारत के स्वदेशी कोरोना टीके वैक्सीन को महीनों बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल पाई है। इस देरी के लिए टीके को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्ण इल्ला ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से इस टीके पर सवाल खड़े किए गए और इसे बीजेपी वैक्सीन तक बताया गया। इसके चलते दुनिया भर में इस टीके को लेकर गलत धारणा बनी और अंत में इसका नतीजा WHO की ओर से वैक्सीन में देरी के तौर पर देखने को मिली। कृष्ण इल्ला ने कहा कि देश में वैक्सीन को लेकर नेगेटिव कैंपेनिंग हुई थी और इसका असर देखने को मिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ राज्य जीएसटी के तहत फ्यूल लाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्र इस विचार के समर्थन को तैयार है। उन्होंने टाइम्स नाउ समिट में कहा है कि केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है, लेकिन कुछ राज्य अभी तक इसके विरोध में हैं। वित्त मंत्री इस मसले पर काम कर रहे हैं। अगर सभी राज्य इसे लेकर सहमत होते हैं तो हम भी समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा कि फ्यूल को जीएसटी के तहत लाने से पेट्रोल और डीजल आदि की कीमतों में कमी आएगी। इस कदम से राजस्व भी बढ़ेगा और राज्यों को भी फायदा पहुंचेगा। हिंदू से ईसाई बने केरल के देव सहायम पिल्लाई को संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। वेटिकन में कॉन्फ्रेगेशन फॉर द कॉजेस ऑफ सेंट्स ने यह घोषणा की। वह भारत के पहले ऐसे आम व्यक्ति होंगे जिन्हें संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। पिल्लाई ने 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपना लिया था। पोप फ्रांसिस 15 मई 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में पिल्लाई को 6 अन्य लोगों के साथ संत घोषित करेंगे। चर्च अधिकारियों ने बताया कि संत घोषित करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पिल्लाई ईसाई संत बनने वाले भारत के पहले आम व्यक्ति बन जाएंगे। उन्होंने 1745 में ईसाई धर्म अपनाने के बाद लजारूस नाम रख लिया था। लजारूस का अर्थ है देव सहायम या देवों की सहायता है। समाचार फिल्मों के। कंगना रनौत को मिल गया पार्टनर, शादी और बच्चों के प्लान पर खुद किया खुलासा। खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ब्रायन लारा की भविष्यवाणी। बताया ऑस्ट्रेलिया को पीटकर फाइनल में एंट्री मारेगी बाबर आजम की टीम। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों के पीएफ खाते में भेजा ब्याज। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बसव कल्याण NH9 पर गुरुदीप लॉज में चल रही वेश्यावृत्ति पर पुलिस का छापा, 2 गिरफ्तार। कलबुर्गी में कलबुर्गी वन ई सेवा केंद्र उद्घाटित। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने पीएम मोदी के साथ हंगल की हार विकास के मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण कर्नाटक में 12 से 15 नवंबर तक की बारिश की संभावना। खुर्शीद ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, हिंदुत्व को बताया आईएस जैसा, पुलिस में शिकायत। नितिन गडकरी ने बताया क्यों जीएसटी के तहत नहीं आ पा रहा पेट्रोल और डीजल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।